मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कांग्रेस की बात करेंगे और कर्नाटक की। राहुल गांधी की 10 अप्रैल को कोलार में होने वाली सभा फिर टल गई है और ये वही कोलार है जहां राहुल गांधी ने मोदी शब्द को लेकर मोदी समुदाय पर टिप्पणी की थी और उनको 2 साल की सजा हुई और उनके साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। तो कर्नाटक के चुनाव हैं और इन चुनाव में जो सर्वे आए हैं उनमें कांग्रेस को सत्ता में आते हुए दिखाया गया है। तो इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस में आपस में जबरदस्त सिर फुटबॉल चल रहा है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डी शिवकुमार और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है सिद्धरामैया, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, ऐसे जो सर्वे से उनको लग रहा है। और डी शिवकुमार बहुत मजबूत नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस को फंडिंग करते हैं, स्टेट को भी और सेंटर को भी, और इसलिए उन पर ईडी के, सीबीआई के, न जाने इनकम टैक्स के, न जाने कितने उन पर छापे पड़े, कितने केस चल रहे। तो वो फंडिंग करते हैं, बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार वो सीएम बने। तो 25 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस फाइनल नहीं कर पा रही है और कांग्रेस ने भी पहली सूची में 124 और दूसरी सूची में 56 लोगों की अपनी कैंडिडेट घोषित कर दी है। तो वहाँ कैंपेन की शुरुआत राहुल गांधी को करनी है क्योंकि राहुल गांधी को एक तो दोष सिद्धि हुई है, 2 साल की सजा मिली है, उनकी मेंबरशिप गई है लोकसभा की, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में उनको बहुत समर्थन मिला था। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पक्ष में सिंपैथी होगी और वो चुनाव जिता सकते हैं। तो उनकी पहली रैली जो होगी वो भव्य तौर पर बड़ी रैली करने की प्लानिंग है। तो इस रैली के लिए जो कांग्रेस ने पहले 5 तारीख को, फिर 6 को, फिर 9 को और फिर 10 को उन्होंने तय किया था कि वहाँ रैली होगी, बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन अब वो भी स्थगित हो गई, अब 16 अप्रैल को होगी, उसका भी पता नहीं है जब तक कि इन 5 जो 25 सीटें हैं उन सीटों के लिए जब तक तय नहीं हो जाता है कि किसको सीट मिलेगा। तो कुछ नेताओं ने कहा है कि 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस अध्यक्ष डी शिवकुमार के बीच तेजी से खींचतान का कारण कांग्रेस के राहुल की यात्रा से पहले वो अपना घर पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं, और दूसरा कारण है कि पार्टी नेतृत्व तो अभी तक सिद्धरामैया की कोलार से चुनाव लड़ने की जो उनकी इच्छा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सिद्धरामैया हैं वो वरुणा से चुनाव लड़ते हैं। तो वरुणा से उनको टिकट मिल चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कोलार से भी लड़े, यानी 2 सीटों पर चुनाव लड़े। उस पर कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि एक नेता एक ही सीट से चुनाव लड़े, लेकिन सिद्धरामैया अड़े हुए हैं कि उनको कोलार से भी लड़ाओ। और जो 25 सीटें हैं उन पर सिद्धरामैया और शिवकुमार के पक्ष आमने सामने हैं, क्योंकि जैसे मैंगलोर नॉर्थ है, सिंडल घट्टा है, सिंधुनूर, आरसी केरे शामिल है। राहुल कैसे जा सकते हैं जब तक कि पार्टी को अभी तक तय करना कि सिद्धरामैया को कोलार से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। ये अभी इसके लिए उनकी रैली नहीं हो पा रही है। पर चूंकि 10 मई को वहाँ चुनाव है तो उनको ये अभी 1-2 दिन में ही तय करना होगा। जैसे बीजेपी आज अपने कैंडिडेट फाइनल कर देगी, तो इनको भी आज करना पड़ेगा। और ये जैसे ही अपने आज तय कर लेंगे कि उनके कितने कैंडिडेट हैं, कहाँ हैं, कोलार से कौन लड़ेगा, ये भी तय करना ज़रूरी है, क्योंकि कोलार से अगर आप सिद्धरामैया को नहीं देते हैं तो किसको देंगे। और अगर सिद्धरामैया नाराज़ हो गए तो जो कांग्रेस के फेवर में एक हवा है वो क्या खराब हो जाएगी। तो इसके अलावा कांग्रेस का जो नारा है कि मतदाताओं के लिए उन्होंने गारंटी दी है, एक तो रोजगार की गारंटी दी है, एक उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी दी है, और सरकार के खिलाफ उन्होंने 40% कमीशन लाइन से ध्यान न हटे इस पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि इस सरकार में 40% दो और काम कराओ। और दूसरा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम उठा रही है वहाँ वो सत्ता के नज़दीक आ जा रही है या सत्ता में आ जा रही है, जैसे हिमाचल इसका उदाहरण है। तो अब बीजेपी को भी अनाउंस करना है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है, जो हमारी जानकारी मिल रही है कि शायद बीजेपी को भी अनाउंस करना पड़ेगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने वैसे
एक कमेटी का गठन कर दिया और केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उनको इससे पहले, चुनाव से पहले अनाउंस करना पड़ेगा, नहीं तो कर्नाटक में भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री वही हैं और प्रधानमंत्री आज जैसे वहाँ टाइगर सेंसस की घोषणा की है और वहाँ उन्होंने बांदीपुर जो टाइगर प्रोजेक्ट है वहाँ भी उन्होंने घूमे, फिर एलिफेंट में जो मधुमलाई के जंगल हैं, टाइगर रिजर्व है, वहाँ उन्होंने उसी परिवार से मिलने के जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। और दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें भी पीएम और गृह मंत्री रहेंगे, तो आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन अब मुश्किल है कर्नाटका। 2018 के चुनाव में सिद्धरमैया ने वरुणा की अपनी पारंपरिक सीट से अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी, जो जीत गया था, और तब उसे अपने पिता के लिए रास्ता बनाना है। यानी सिद्धरमैया ने तब जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें से एक चामुंडेश्वरी से थे और वहाँ से वो चुनाव हार गए थे और बादामी से चुनाव जीत गए थे। यानी तब भी उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। तो जो उनकी अपनी सीटें वरुणा, वहाँ उन्होंने अपने बेटे को दिया, वो चुनाव जीत गए। लेकिन उन्होंने दो और सीटों से चुनाव लड़ा था, चामुंडेश्वरी और बादामी से, तो बादामी से जीत गए, चामुंडेश्वरी से हार गए थे। तो अब वो चाहते हैं, बीजेपी ने, कांग्रेस ने उनको अब वरुणा से टिकट दे दी है। वो चाहते हैं कि वो कोलार से भी चुनाव लड़ें, 2 जगह से। और कांग्रेस को डर है कि सिद्धरमैया का फिर से 2 सीटों पर चुनाव लड़ना यह संकेत दे सकता है कि वह वरुणा से जीतने के लिए आश्वस्त नहीं है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्रों से भी बांध कर रख सकते हैं। यकीनन कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में पार्टी चाहती है कि सिद्धरमैया राज्य भर में उसके स्टार प्रचारक रहे। अगर वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो अपनी सीटों में ही घूमते रहेंगे, बाहर जो दूसरे कैंडिडेट हैं पार्टी के उनके लिए नहीं घूम पाएंगे। सिद्धरमैया कहते हैं कि वरुणा से लेकर बिल्कुल भी घबरावे नहीं है और उन्होंने कहा कि कोलार सीट चुनाव लड़ें क्योंककि इससे पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की संभावनाओं में सुधार होगा, ऐसा उनका कहना है। 10 मई को चुनाव होगा, 224 कुल सीटें हैं, 166 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। लगभग 58 छोड़कर बाकी दावेदार हैं। जो 58 में से 25 ऐसे सीटें जो सिद्धरमैया और शिव कुमार के गुटों में आपस में बांटनी है, उनमें गुटबाजी है, तो दोनों को सहमति से बिठाना पड़ेगा। तो ये कर्नाटक में जो युद्ध होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है, ये संग्राम जो आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव के लिए एक ही लाइन होगी। तो ये लाइन क्या बनेगी, ये कर्नाटका जो हमें 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।